Good morning, students. Today we discuss some more results. If integration of f over a is equal to 0 and f of x is greater than equal to 0 on e, then f equal to 0 almost everywhere. कि अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 है और फंक्शन आपका नॉन नेगेटिव है, तो फंक्शन e पर नॉन नेगेटिव है, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा, फंक्शन 0 होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हमने अभी ऊपर दिखाया कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर e 0 है तो f फंक्शन 0 हो ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कन्वर्स होल्ड करेगा अगर हम ये एक्स्ट्रा कंडीशन उसमें ऐड कर देते हैं. क्या कंडीशन हमने ऐड की कि फंक्शन क्या हो आपका, नॉन नेगेटिव हो ऑन e. तो देखो प्रूफ, let a be a set of all those x for which f of x is greater than 0. a हमने e के उन पॉइंट्स का सेट ले लिया जहां फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन 0 है. अब ग्रेटर देन 0 है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी. हमने इसको कैसे लिखा, set of all those x belonging to e for which f of x is greater than 1 by n, where union is taken over n varying from 1 to infinity. आप इसको रखोगे, सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी e के वो पॉइंट्स जहां f of x क्या है, ग्रेटर देन 0 है. Now to prove the result we will show that measure of a is equal to 0. रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या शो करेंगे कि a का मेजर क्या है, 0 है. ठीक है. For this it is sufficient to show that measure of each of the sets in union is 0. अगर इसमें हर सेट का मेजर 0 हो जाएगा तो उसकी यूनियन, उसका मेजर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो suppose there is a positive integer n such that measure of set of all those x belonging to e for which f of x is greater than 1 by n is greater than 0. हमने क्या सपोज कर लिया कि पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट मेजर जहां f of x ग्रेटर देन 1 by n है उसका मेजर क्या है, ग्रेटर देन 0 है. ठीक है. रिजल्ट को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं. तो लेट e1 बी द सेट ऑफ ऑल दोस x बिलोंगिंग टू e फॉर व्हिच f of x ग्रेटर देन 1 by n. इस सेट को हमने e1 से डिनोट किया और e2 इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, मींस सेट ऑफ ऑल दोस x बिलोंगिंग टू e फॉर व्हिच f of x इज लेस देन इक्वल टू 1 by n. देन e1 एंड e2 कैसे हो गए, डिसजॉइंट सेट्स हो गए सच दैट e हमने क्या ले लिया, इन दोनों की यूनियन. देन इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर e को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर e1 यूनियन e2. और अभी हमने एक प्रॉपर्टी की थी कि अगर e1 e2 डिसजॉइंट है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, मींस इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर e1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर e2. बट इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर e1 इज ग्रेटर देन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय n ओवर e1. यहाँ वेल देखो e1 सेट के लिए हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, e1 पे f ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 1 बाय n है. ठीक है ना. तो e1 के लिए हमारे पास क्या आ गया, e1 सेट पे इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर e1 इज ग्रेटर देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय n ओवर e1. ठीक है. और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन मेजर ऑफ e1 में. और e1 जो सेट है मेजर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है ना. और हमने इवन जो सेट है इसका वैसे तो मेजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन हमने जो ये इवन सेट है इसका मेजर क्या लिया हुआ है, ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है. तो इसका मेजर क्या हो गया, ग्रेटर देन 0. मेजर ऑफ इवन इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज एंड इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर e2. अब हम e2 के ऊपर बात करें तो ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्यों है, क्योंकि फंक्शन f क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर. ये रहा फंक्शन f इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऑन e के हर पॉइंट पे फंक्शन क्या है आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब e2 भी तो एक सबसेट है e का, तो इसका मतलब e2 के हर पॉइंट पे भी फंक्शन f क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. और अगर फंक्शन f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर e मींस इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0. लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हमें तो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर e हमें 0 गिवन है. सो इसका मतलब ईच ऑफ द सेट्स इन दिस यूनियन हैज मेजर 0. हर सेट का मेजर क्या है, 0. हर सेट का मेजर 0 तो उसकी यूनियन का मेजर भी 0. सो मेजर ऑफ a इज 0. a का मेजर 0 तो फंक्शन f इज इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरी पेयर. नेक्स्ट थ्योरम है लिबेक बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. मोस्ट मैं बोल नहीं सकती, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये. आपने बहुत अच्छे से करनी है, इसकी स्टेटमेंट भी याद करनी है. इस जो आपकी हमारी यूनिट है इसमें 3 या 4 नेम थ्योरम्स हैं जिसमें से एक नेम थ्योरम आनी ही आनी है एग्जाम में. जैसे लास्ट यूनिट में मैंने आपको बताया था 4 नेम थ्योरम है जिसमें से एक थ्योरम आपकी एग्जाम में 100% आएगी. ऐसे ही इसमें भी आपकी 3-4 नेम थ्योरम्स हैं जिसमें से एक थ्योरम आपके एग्जाम में 100% आएगी. ठीक है. और इनकी स्टेटमेंट्स भी आपको याद करनी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में स्टेटमेंट भी आती है, अदरवाइज स्टेट एंड प्रूव आता है, स्टेटमेंट कभी नहीं आती इनकी. ठीक है. तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है, लेट fn बी अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस डिफाइंड ऑन अ सेट e ऑफ फाइनाइट मेजर. और इस बात का और ध्यान रखना है कि जो हम थ्योरम कर रहे हैं वो किस टॉपिक के अंडर आ रही है.
जो ये हमारी थ्योरम है लिबेक बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम, ये उस टॉपिक के अंडर है। अभी हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि जो हमारा फंक्शंस हैं वो हमारे कैसे हैं, मेजरेबल फंक्शंस हैं, बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस हैं। तो ये उस टॉपिक के अंडर है। तो इसमें जो सीक्वेंस है फंक्शंस की, वो सीक्वेंस भी आपकी बाउंडेड मेजरेबल फंक्शंस की ही होगी। तो यहाँ एफ एन जो सीक्वेंस है वो मेजरेबल फंक्शंस की है, डिफाइंड ऑन अ सेट ई ऑफ फाइनाइट मेजर, एंड सीक्वेंस एफ एन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड। आगे वही बात, that is there exists a real number m greater than 0 such that mod f n x is less than equal to m for all n belonging to n and for all x belonging to e। ठीक है, मींस सीक्वेंस जो है मेजरेबल फंक्शंस की है, बाउंडेड फंक्शंस की है, और सीक्वेंस एफ एन जो है वो एफ को कन्वर्ज भी कर रही है। मींस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ई। then limit n tending to infinity integration of fn x dx is equal to integration limit fn x dx। ध्यान से देखो हम क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव ये करना है कि लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है, हमें ये प्रूव करना है। ठीक, देखो, और यहाँ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी एफ एन जो उसको हम f लिख सकते हैं क्योंकि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है f को, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर e। देखो प्रूफ, सिंस फंक्शन f इज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शंस, क्योंकि जो सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शंस की वो f को कन्वर्ज कर रही है, और जो सीक्वेंस है वो मेजरेबल फंक्शंस की है, तो लिमिट फंक्शन f भी क्या होगा, मेजरेबल। ये हम लास्ट यूनिट में कर चुके हैं, ये हम रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं लास्ट यूनिट में। और फंक्शन जो है मेजरेबल है तो वो क्या होगा, लिबेक इंटीग्रेबल भी होगा। ठीक है, यहाँ हम यूज कर रहे हैं इग्रोफ थ्योरम। सो बाय इग्रोफ थ्योरम फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल सबसेट इनर ऑफ ई सच दैट मेजर ऑफ इनर कॉम्प्लीमेंट इज लेस देन एप्सिलॉन लिखा था, यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, एप्सिलॉन बाय 4m, एंड देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट, उसमें हमने क्या कहा था कि सीक्वेंस fn जो है वो कन्वर्ज करेगी ई नोड पे यूनिफॉर्मली। तो यहाँ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमें लिखने की जगह हमने क्या किया, जस्ट इसके डेफिनेशन यूज कर दिया कि मोड fn x माइनस f of x इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 into measure of e। एप्सिलॉन की जगह हमने ये चूज कर लिया, फॉर ऑल n एंड फॉर ऑल x आ गया। इसका मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। वर्डिंग में लिखने की जगह डेफिनेशन यूज किया हमने। ठीक है, और हमें क्या गिवन है कि जो हमारे पास सीक्वेंस है फंक्शंस की एफ एन सीक्वेंस, वो कैसी हमारी बाउंडेड सीक्वेंस है, मींस मोड एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एन एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई। सो मोड एफ एन एक्स इज लेस देन इक्वल टू एम फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ई। नाउ कंसिडर मोड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये हमने कंसिडर किया। नाउ दिस इज लेस देन इक्वल टू, रिजल्ट यूज किया, मोड ऑफ ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी। अब मोड एफ एन एक्स भी लेस देन इक्वल टू एम, एफ ऑफ एक्स भी लेस देन इक्वल टू एम, तो ये क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 2m for all x belonging to e and for all n belonging to n। Now consider mode integration fnx dx minus integration fx dx। अब ये हमने कंसिडर किया इसका मोड। अब हमारा एम क्या है, इस मोड को लेस देन एप्सिलॉन शो करना। अगर हम इस मोड को लेस देन एप्सिलॉन शो कर देते हैं तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन वाली सीक्वेंस है, मींस इंटीग्रेशन fnx dx की लिमिटिंग वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, है ना। अगर आपके पास ये रिजल्ट है मोड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स और आप इसको दिखा दो कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे कि सीक्वेंस एफ एन एफ को कन्वर्ज कर रही है। और अगर हम इसको लेस देन एप्सिलॉन दिखा दें तो हम क्या कहेंगे, कौन सी सीक्वेंस, इंटीग्रेशन वाली, इंटीग्रल वाली सीक्वेंस जो है एफ एन की, वो इंटीग्रल एफ को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू मोड इंटीग्रेशन एफ एन माइनस एफ, कंबाइन करके लिखा। अब मोड इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड, ये रिजल्ट होता है, हम आगे प्रूव भी करेंगे। तो याद रखो, मोड इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल मोड। अब ई को हमने कैसे लिखा, ई नॉर सबसेट था ई का, तो ई को हमने लिख दिया ई नॉर यूनियन ई नॉर कॉम्प्लीमेंट। अब क्योंकि ये डिसजॉइंट है तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, ओवर इंटीग्रेशन ओवर ई नॉर प्लस इंटीग्रेशन ओवर ई नॉर कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इंटीग्रेशन ओवर ई नॉर, हम ये रिजल्ट क्या लिख चुके हैं ई नॉर के लिए कि मोड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 टाइम्स मेजर ऑफ ई। ये हमने रिजल्ट लिखा, ये तो ये आ गया, मोड एफ एन माइनस एफ है लेस देन दिस। अब इंटीग्रेशन क्या बच गया, इंटीग्रेशन ओवर ई नॉर, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेजर ऑफ ई नॉर प्लस। अब ये देखो मोड एफ एन माइनस एफ इंटीग्रेशन ओवर ई नॉर कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या आया, मोड एफ एन माइनस एफ आपके पास क्या चल रहा है, लेस देन इक्वल टू 2m फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ई के हर पॉइंट के लिए, ई के हर पॉइंट के लिए होल्ड कर रहा है, तो इनर कॉम्प्लीमेंट में तो उसी का सबसेट है, उसके लिए भी होल्ड करेगा। तो इसलिए क्या आ गया इनर कॉम्प्लीमेंट पे कि दिस मोड प्लस डिफरेंस इज लेस देन 2m, और साथ में क्या आ गया, इंटीग्रेट तो बाहर आ गया एज अ कांस्टेंट, क्या बचा, इंटीग्रेशन ओवर इनर कॉम्प्लीमेंट, क्या बच गया, मेजर ऑफ इनर कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है। अब मेजर ऑफ इनोर, बिकॉज इनोर इज अ सबसेट ऑफ ई, सो मेजर ऑफ इनोर इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ई। रिजल्ट यूज किया, मेजर ऑफ इनोर इज लेस देन मेजर ऑफ ई, और मेजर ऑफ इनोर कॉम्प्लीमेंट हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था, लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 है। सोल्व किया, सोल्व करके क्या आ गया, एप्सिलॉन मींस जो हमारे पास है मॉडुलस डिफरेंस हमने कंसीडर किया था, इट इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। और अगर ये मॉडुलस डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन fnx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर e fx dx। यही हमें प्रूव करना था, हमें यही तो प्रूव करना था ना कि इंटीग्रेशन और लिमिट साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है, यही तो प्रूव कर दिया। क्योंकि fx जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी fnx लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि सीक्वेंस fnf को कन्वर्ज कर रही है। तो मींस हमने क्या दिखा दिया इसमें, लिमिट और इंटीग्रेशन साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है। मैं आपको फिर बताती हूँ, इसमें हमें गिवन क्या था, fn जो सीक्वेंस थी वो हमारी मेजरेबल फंक्शंस की सीक्वेंस थी जो e पर डिफाइंड थी, और जो e सेट था उसका मेजर क्या था, फाइनाइट था। सीक्वेंस fn जो है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड सीक्वेंस है fn, और हमें इसमें क्या गिवन है कि सीक्वेंस fn जो है वो f को कन्वर्ज भी कर रही है। हमें इसमें दिखाना क्या है, लिमिट और इंटीग्रल साइन जो है वो इंटरचेंजेबल है। ओके स्टूडेंट्स, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपने अच्छे से करनी है। अगर कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ लेना।